नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। कैमरे के पीछे अमन। आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल रोमिंग विवेक पे। इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार में हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ 2021 का आयोजन शुरू हो चुका है। इसी बीच भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ हैं बाबा जी, जिनका मतलब बाबा जी से ही पूछते हैं। तो जी बाबा जी, अपना नाम बताइए। दिगंबर दिवाकर भारती, श्री तपोनिधि पंचायती, आनंद अखाड़ा। तो बाबा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आपने एक हाथ हमेशा आपका खड़ा रहता है, तो ये कितना समय हो गया है कि आपको ये योग किए हुए? 4.5 साल से ऊपर हो चुका है इसको, और 6.5 साल हमको फलाहार करते हुए हो गया। तो अभी बाबा जी से बात चल रही थी, आप कह रहे थे कि इसको हठ योग ना बोल के सत्य योग बोला जाए। तो बाबा जी, इस बारे में कोई टिप्पणी करेंगे? हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएंगे? अगर कोई अपने सनातन धर्म के लिए सच्चा त्याग करता है तो ये सत्य के अंतर्गत आता है, और इसे जो है हम सत्य योग कह सकते हैं। हठ योग अगर कोई व्यक्ति कहता है तो शायद ये सनातन धर्म का अपमान कहला है। बाबा जी से बात हुई थी कैमरे के पीछे, तो उन्होंने हमें कहा था कि इसको हठ योग ना बोल के सत्य योग बोला जाए। और महाराज जी की बात अपनी जगह बिल्कुल सत्य है, तो आज से हम इसको हठ योग ना बोल के सत्य योग बोलेंगे। महाराज जी, आप बताइए अपने बारे में कि कहाँ से आप आए हैं? हम तो देखिए जालना महाराष्ट्र हमारा आश्रम है इस समय, और पिछले कई वर्षों से नैनीताल भवाली में भी अपना स्थान है। तो महाराज जी, जैसे आपने एक हाथ हमेशा अपना खड़ा रहते हैं, तो मेरे मन में कई टाइम से प्रश्न था। जैसे हम जब विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूल में थे, तो हमारे जब टीचर गुरु हमारे को बोलते थे कि हाथ खड़ा कर लीजिए, 15 मिनट में ही हमारे को मतलब एक हाथ नीचे हो गया, एक मतलब बड़ी परेशानी होती थी। और आपको 4.5 साल ऐसे हो गए और आपने ताउम्र ये करने का जो संकल्प लिया है, तो कितनी कठिनाई और कितनी परेशानी का आपने सामना किया, जरा उस बारे में बताइए। देखिए, कठिनाइयों में गिनती नहीं होना चाहिए। ये अपने धर्म के लिए, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोग एक सच्चा त्याग करता है। एक मतलब भगवान के प्रति अपना आदर्श प्रस्तुत करता है कि मतलब जो हमारे पूर्वजों की किया हुआ कार्य है वो सम्मान उसका बना रहे। और महाराज जी, हमने जैसे देखा कि आपने नाखूनों को भी नहीं काटा, ये आपने कैसे मतलब इसी हाल पे छोड़ दिया कि अपने आप हो या क्या? इसको भगवान को हमने त्याग दिया है, तो इसको किसी चीज़ से अब छूना नहीं है। और महाराज जी, हमने सुना है कि आप लिंग से सिलेंडर भी उठा लेते हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, हमने लिंग से सिलेंडर उठा लेते हैं, जटा से पेड़ में लटक जाते हैं, कुछ और भी तपस्या हमने कर रखी है। सब परमात्मा और समाज का देन है। तो महाराज जी, आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, ये मतलब ऐसा योग करने की, कि आप कुछ और भी चुन सकते थे, आपने यही क्यों चुना? क्या वजह रही? क्या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे बड़ा माया के अंतर्गत आता है। कोई चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं तो इसमें हम शरीर का ही उपयोग करते हैं। हम जो है माया इकट्ठा करने के लिए बने नहीं हैं। हम त्यागी हैं और हम भगवान के पुत्र हैं, उस परमात्मा के अंश आत्मा के रूप में यहाँ जन्म लिए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के लिए समर्पित हो जाएं, और जो सनातन धर्म के लिए मर मिटे वही सच्चा ऋषि और महात्मा है। बाकी देखकर, सुनकर, पढ़कर आज तक न कोई विद्वान हुआ है और न होगा। हाँ, होगा भी तो किताबों तक सीमित रहेगा, लेकिन इतिहास नहीं बना सकता। और महाराज जी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे पीछे कि आपके गुरु जी का बहुत इसमें वो रहा है कि आप अपना बड़े प्रेरणा लिया उनसे, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे गुरु श्री सचिव श्री महंत तपन भारती जी महाराज हैं। दामोदर भूतनाथ मंदिर में रहते हैं, आसनसोल। उन्होंने 34 साल जो है खड़ेश्वरी का तपस्या किया, खड़ेश्वरी महाराज जी ने, और 32 साल मौन व्रत रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। और जो है
तीसरा व्रत उनका था। इस समय 40 साल से फलाहारी रह रहे हैं। तो उनके हाँ जी, उनके जैसा जो हमारे सनातन के लिए अपर कर दिया, तो उनके जैसा शिष्य बनना मेरे लिए सौभाग्यशाली है। और मेरे को उनके जैसा गुरु मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, मेरे गुरु तपन भारती जी महाराज। तो महाराज जी, मेरा ऐसा कहना है कि बहुत ही आपके ये बहुत उच्च विचार है कि अपने गुरु जी के प्रति जो अगर समर्पित है तो जीवन में वो कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएगा, जो वो चाहता है वो पा लेगा। तो आप जैसे आपने ये अपनाया, सन्यासी जीवन अपनाया, जो आजकल का यूथ है, जो आजकल के जवान हैं, उनके मन में दो तरह की बातें चलती हैं। तो जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, इंसानियत को आगे रखना चाहिए, धर्म वगैरह को आगे नहीं रखना चाहिए। आप उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या जीवन में अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए, इस बारे में उनको थोड़ा जान के आप बताइए। मैं सनातन के विषय में केवल इतना ही इस समय कह सकता हूँ कि क्या सनातन धर्म के जो रक्षक बने हुए हैं, जो इतने विभाजित होके इतना जो दल बनाए हुए हैं, क्या हम सनातन धर्म के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? अगर हम विखंडित हैं तो हम सनातन धर्म को मजबूत नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहता। महाराज जी, जैसे आपको कितना समय हो गया है ये सन्यासी, 4.5 साल तो आपको सत्य योग किए हुए हो गया, और सन्यासी जीवन को अपनाए हुए आपको कितना समय हो गया? हमको सन्यास लिए हुए हो गया लगभग 10-11 साल। और महाराज जी, क्या आपको परिवर्तन दिखा उस जीवन में और इस जीवन में? क्या नई शुरुआत हुई? क्या पुराना समय आपको लगता था कि वो सही था, ये समय आपको लगता है कि सही था? आप क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? वो जीवन मेरा कुछ और था। अब जो मेरे परमात्मा ने मुझे रूप दिया है, मेरे गुरु ने जो रूप दिया है, ये सबसे निराला है। और जो इससे मैंने प्राप्त किया, शायद मैं गृहस्थ जीवन में रहकर 7 जन्मों में या हजारों जन्मों में भी नहीं प्राप्त कर सकता था। सब गुरु महाराज की कृपा है, उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। और मुझे सब मिला जो दुनिया में आदमी खोजते हैं। महाराज जी, आप भी नागा श्रेणी में आते हैं, नागा साधु की श्रेणी में आते हैं? जी हाँ, हम दिगंबर नागा बाबा दिवाकर भारती। और इस तपस्या को ऊर्ध्वबाहु तपस्या भी कहा जाता है। ऊर्ध्वबाहु तपस्या है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, बाहु मतलब हाथ, ऊर्ध्वबाहु। और महाराज जी, कितने कुंभ अभी तक आपने देख लिए हैं? ये मेरा 5वां कुंभ है। हरिद्वार में पहले आए हैं या ये पहली बार है? नहीं, हरि के द्वार में तो पहली बार प्रवेश किए हैं। और जो यहाँ मैंने महसूस किया वो अपने लिए बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा हरिद्वार में आना आपके लिए बहुत, जो आपने महसूस किया बहुत अद्भुत है। और जो आपने सत्य योग अपनाया है, लोग बहुत ही आपसे जुड़ चुके हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, लोग आपसे बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब आपको अपना जीवन में एक चाहते हैं कि हम भी ऐसे बने। तो आपको जो इतना प्रेम मिला और आपको जो इतना सम्मान मिला, तो क्या आप इस बारे में, मतलब पहले ऐसा था या जब से आपने सत्य योग अपनाया तब से ऐसा हुआ? आप सही कह रहे हैं। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं तपस्या का, एक सन्यासी होने का, तो हम समाज से बाहर नहीं हैं। हर सन्यासी समाज से जुड़ा हुआ है, उसका कर्म विभाजित है और हम समाज को लेकर चलते हैं, उनकी भावनाओं को कद्र करते हैं। वो हमसे अलग नहीं है। हम उनसे दूरी बनाएंगे तो ये मेरे अहंकार के अंतर्गत आएगा और मैं दूरी बनाना पसंद नहीं करता। आप तपस्या करिए, लेकिन सबको साथ लेके। तो धन्यवाद महाराज जी, हाँ, अपना इतना समय हमारे लिए निकालने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे सत्य योगी बाबा,
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोग धर्म के काम में आगे आकर समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ओम नमः शिवाय। तो महाराज जी, आप समाज में और बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है जो देश की, उनको कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो तो आप प्लीज। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो अगर एक बाप माँ अगर बेटे को पालता है, परवरिश करता है, और बेटा भी एक दिन बाप होता है, उसका भी एक बेटा होता है, तो जैसे बेटे को प्यार दे रहा है वैसे ही बाप को प्यार दे, तो ये सनातन संस्कार और संस्कृति हमारा सबसे अच्छा बचा रहेगा। और बेटा भी देख रहा है कि बाप के साथ पिता क्या कर रहा है, और पिता भी देख रहा है कि बाप मतलब लड़का बेटे के साथ क्या कर रहा है। अगर हमारा संस्कार दोनों बैलेंस बना रहेगा तो शायद हमारा समीकरण और हमारा सनातन धर्म और हमारा विश्व गुरु का जो हमको मिला है उपाधि वो बचा रहेगा। इसलिए और साधु के लिए कर्म है सबसे बड़ा कि वो जरूर वस्त्र पहने, लेकिन उसके अंदर कुछ त्याग की भावना होनी चाहिए। इसलिए समाज को मैं ये सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि कर्म करो, दृढ़ शक्ति विश्वास ऊंचा प्रबल रख के, और अपने को उसमें डुबो दो। लगन ही आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आप ये देख रहे हैं ऊर्ध्वबाहु तपस्या है, अपने को निछावर कर दो, समर्पित कर दो, अंदर बाहर दोनों से। अंदर एक तपस्या होता है, एक बाहर का तपस्या होता है, दोनों से सिद्ध करिए अपने को, तब समाज में दोनों हाथ से ताली बजाइए, बाप बेटे को भी बजाइए और यहाँ इसको भी बजाइए। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत ही उच्च विचार है आपके, बहुत अच्छी बात करी महाराज जी आपने। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।